हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लूपी अफेयर्स। सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, कमेंट किया, लाइक किया और हम सब ने मिलकर के समझ लो एक नई जर्नी की शुरुआत करी है, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो इस जर्नी में हम, जैसे मैंने कल कहा ही था आपको कि हम खूब मज़ा करने वाले हैं, तो हम ऐसे ही आज स्टार्ट करते हैं कि स्टार्टिंग में जो होती है ये इसके स्टिचेस कौन कौन से होते हैं। स्टिचेस हमें आती हैं, हमें बनाने आते हैं, पर उनके नाम हमें नहीं मालूम होते और नाम ना पता होने से हम कितने सुंदर सुंदर डिज़ाइन हैं हम बना नहीं पाते हैं। और नाम भी अलग अलग बुक में आपको अलग अलग नाम से मिलेंगे, पर स्टिचेस वही सेम ही होती हैं। आप सबको क्रोशिया चलाना आता है पर स्टिचेस के नाम नहीं मालूम, तो मैं आज आपको उसी के बारे में बताती हूँ। तो ये आप एक बात ध्यान रखना कि अगर आपका धागा मोटा है तो मोटा क्रोशिया लेना, अगर धागा पतला है तो पतला क्रोशिया लेना। तो एक हमने ऐसे उसके ऊपर लूप बनाया और इस थ्रेड को हमने इस लूप में से निकालना है। ऐसे क्रोशिया आपने ऐसे पकड़ना है और इसको ऐसे निकाल के इसको थोड़ा टाइट कर दिया। ये आपका एक फर्स्ट चेन बन गई। अब आपने इस क्रोशिया के ऊपर ऐसे लूप लेना है और इसमें से ऐसे निकाल देना है। तो ये आपके बन जाएंगी चेन। आप जितनी मर्जी बना लीजिए ऐसे। ये देखिए, ये आपको ऐसे दिखाई देगी चेन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टिच जो इसमें होती है वो होती है जॉइनिंग स्टिच, उसको हम बोलते हैं स्लिप स्टिच। तो ये जैसे अगर आपने इसको सर्कल बनाना है तो ये फर्स्ट लूप में आप इसको इंसर्ट करेंगे अपने इसको क्रोशिया हुक को और ऐसे दो से ऐसे बना लेंगे। हाँ, एक फ्रेंड्स बात और भी ध्यान रखना कि आप जो ये थ्रेड है इसको थोड़ा लंबा रखना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग बना रहे होते हैं अपने हिसाब से, पर जब हम यहाँ पे आ करके देखते हैं तो हमारा जो चेन है हमारी कम रह जाती है। और अगर यहाँ पे धागा हमारे पास ज़्यादा होगा तो हम आराम से उसमें और चेन डाल करके अपने उसको एक्सटेंड कर पाएंगे। और आप ये इसकी चिंता मत करना, ये तो बाद में जब हमारा तैयार हो जाएगा और तब हम इसको अंदर टक इन कर देंगे। और जब भी नेक्स्ट लाइन पे जाना है ना, आपको इसके आगे बनाना है, तो हमेशा शुरुआत 3 चेन से करना। अब सपोज मैंने इसमें ट्रेबल बनाने हैं। अब ट्रेबल किसको बोलते हैं? ट्रेबल होता है, आपने इसके ऊपर लूप लिया, अब ये जो सर्कल है बीच से, यहाँ से आपने इसको डाला और इस जो आपका थ्रेड है ऊपर, इसको यहाँ से निकालना है इसके बीच में से। ऐसे। अब आप ये देखेंगे यहाँ पे ये हो गए 3 स्टिचेस। अब आपने इसको एक ऐसे करना है, 3 के 4 के 3 कर देने हैं और फिर 3 का 2 और 2 का 1। ऐसे ये आपका बन जाएगा एक ट्रेबल। लूप ऊपर, ये ऐसे किया, फिर ऐसे किया, ये 3 स्टिचेस हो गए ना, आपको 3 दिख रहे हैं। अब धागा ऐसे किया, अब इसका हम करेंगे 2 और 2 का 1। तो हम इसको ट्रेबल भी बोलते हैं, हम इसको डबल क्रोशिया भी बोलते हैं। तो आप देख लीजिए, अगर कहीं पे भी डबल क्रोशिया DC लिखा है तो भी आपने ये स्टिच बनानी है, ट्रेबल लिखा है तो भी आपने यही स्टिच बनानी है। अब ये जो आप पूरा सर्कल है आपका, आप इसको ट्रेबल से कंप्लीट करेंगे। और कई बार होता है कि डबल ट्रेबल बनाने का मतलब डबल, तो ये आपका एक स्टिच ऊपर था ना, तो अब आपने 2 कर देने हैं। फिर वैसे ही हम बनाएंगे, लूप ले करके 2 2 2 2 इसको ऐसे रिड्यूस करते रहेंगे और लास्ट में इसको डबल ट्रेबल लेंगे और इसके लूप में डाल के ऐसे 2 2 करके धागा ऊपर और ये 2 आपने इस ऐसे करना है। ऐसे डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, तो भी ट्रिपल करना है तो ये ऐसे।
तो ये 2 स्टिचेस जो हैं ये बहुत मेन होते हैं, और फिर इससे हम आप आगे कुछ भी बना सकते हैं, पर कोशिश करना कि अलग अलग बनाने के लिए अलग अलग स्टिचेस का इस्तेमाल करें। अब ये आपका ऐसे बन जाएगा, आप ये देख रहे हो ना, ये छोटा है, ये इससे बड़ा है और ये इससे भी बड़ा है। फिर आपने इसको आगे बढ़ना है। कुछ भी कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हो, मैं तो सिर्फ आपको आइडिया ही दे रही हूँ, एक जस्ट रिवाइज करा रही हूँ कि हम आगे बढ़ें आप लोगों को, क्योंकि क्रोशिया तो चलाना आता ही है। तो हम जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि आप एब्रीवेशन से थोड़ा गेट फेमिलियर विद योर एब्रीवेशंस सो दैट यू कैन लर्न, यू कैन मेक वेरी नाइस पैटर्न्स फ्रॉम इंटरनेट। तो आपके जो पैटर्न्स हैं आपको बहुत सुंदर आप बना पाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको मैंने चेन बताई है, ट्रेबल बताया है, और बताया है कि कैसे जॉइनिंग स्लिप स्टिच बताई है। तो अब इन तीनों चीज़ों से मिला करके ना हम ये सुंदर सा एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। और इसको बनाते हैं हम ऐसे, शुरुआत करते हैं चेन के साथ। आप इसको मैजिक रिंग से भी बना सकते हैं। अब आप कहोगे मैजिक रिंग क्या होता है? अब मैजिक रिंग बनाने के लिए आपको ऐसे थ्रेड लेना है और इसको ऐसे रोल कर देना है, और फिर यहाँ से इसमें से इसको पुल आउट करना है आपने धागे को, और जो ये आपका थ्रेड है उसमें आपने एक चेन लगा के इसको सिक्योर कर देना है। ये बन गया आपका मैजिक रिंग। ये मैजिक रिंग की ये खासियत है कि इसको जितना मर्जी बड़ा छोटा हम कर सकते हैं। तो ये देखने में बहुत नीट लगता है। अगर आप गोल वाला डिज़ाइन इससे बनाएंगे तो बहुत सुंदर बनेगा। अब हम इसमें 3 चेन बनाएंगे। चेन तो मैंने आपको बताई थी ना कैसे बनानी है, 1 2, एक तो मैं पहले बना चुकी हूँ, 1 2 3। अब हम इसमें बनाएंगे 15 ट्रेबल्स। एक बार फिर मुझे देखना कि मैं कैसे बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। ये देखो 3, अब इसको हम कर देंगे 2 और 1। स्टार्ट अगेन, 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1। अब जब फ्रेंड्स मैं जब बनाती थी ना तो मुझे भी बहुत दिक्कत आती थी कि ये एब्रीवेशन मुझे समझ नहीं आते थे। मुझे सिर्फ क्रोशिया चलाना आता था पर एब्रीवेशन मुझे नहीं पता थे। तो जब मैं शादी से पहले स्कूल में पढ़ाती थी एक स्कूल में, तो वहाँ पे जो हमारी प्रिंसिपल थी मिसेस गीता आहूजा, वो मुझे बोली कि आप ना, हमारे स्कूल में फेट है अंजू, तो आप ना ये थोड़े से स्टफ़ टॉयज़ बनाओ बच्चों के लिए जो कि निटिंग से बने हुए थे, क्रोशिया से बने हुए थे। फिर मैंने कहा मैम मेरे को तो ये सब आता नहीं। कहती तुमको क्रोशिया तो चलाना आता है ना, सिलाइयाँ तो आती है ना, बुननी। मैंने कहा हाँ जी वो तो मुझे आती है, पर ये एब्रीवेशन मुझे नहीं मालूम। वो कहती है ठीक है मैं तुमको बताऊंगी कि ये क्या है। तो उन्होंने मुझे स्टार्टिंग मतलब एक स्टार्ट दिया, एक समझाया। फिर उसके बाद ये एब्रीवेशन समझने में मेरी मदद की मेरी बहुत ही टैलेंटेड आंटी भूपेंद्र आंटी ने। वो शी इज़ लाइक मदर फिगर टू मी। और आज भी मैं 30 साल से मैं ये सब ट्राई कर रही हूँ, हैंडीक्राफ्ट वगैरह कर रही हूँ, एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ, निटिंग कर रही हूँ, क्रोशिया कर रही हूँ। मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, मैं हमेशा उनको कॉल करती हूँ। थैंक यू आंटी, थैंक यू वेरी मच कि आप मेरी बातों को तसल्ली से सुनती हैं, समझती हैं और फिर मुझे बताती हैं कि मुझे क्या करना चाहिए आगे। उनका सपोर्ट आज भी मेरे साथ है और आई एम लकी टू हैव हर इन माई लाइफ। तो मैं उन्हीं से मैंने ये बहुत कुछ सीखा। लो फ्रेंड्स, बातों बातों में 15 ट्रेबल हो गया, पता ही नहीं चला। और अब हम इसको ये थ्रेड को पुल कर देंगे तो ये आपका ये ऐसे सर्कल बन जाएगा। डोंट फॉरगेट कि वो जो आपने 3 चेन बनाई थी उसके ऊपर वाली चेन में आपने इसको एक स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। और हमेशा याद रखना कि जहाँ आप स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे वहाँ एक हाफ क्रोशे आपको ज़रूर बनाना है। मतलब उसी जगह में धागा ऐसे डाल के आपने 2 का 1 करना है, ठीक है। और ये होती है हमेशा हमारा ये बेस चेन होती है। तो अब बेस चेन, अब हम नेक्स्ट राउंड शुरू करेंगे। अब ये नेक्स्ट राउंड में क्या है, ये ट्रेबल है, एक चेन है, ट्रेबल है, एक चेन है, ट्रेबल है, एक चेन है, और ये पूरा सर्कल ऐसे ही बना हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। और फर्स्ट में डोंट फॉरगेट मैंने क्या बताया है कि स्टार्टिंग में 3 चेन आपने बनानी है। ये मैंने 3 चेन बना ली और जहाँ पे बनाई है वहाँ पे एक, अब यहाँ पे हमें 4 चेन बनानी पड़ेंगी।
क्योंकि हमारा पैटर्न है 1 ट्रेबल और 1 चेन का। तो ये हमारा, अब हम जब इधर राउंड करके आएंगे ना तो यहाँ से एक चेन छोड़ के तो थर्ड चेन में ज्वाइन करेंगे, ताकि चेन ट्रेबल हमारा पैटर्न चले। तो अब हम बनाएंगे चेन, और जो नेक्स्ट ये आपका इसमें ये दिख रहा है ना आपको, ये चेन ऊपर, हाँ जी, इसमें आपने ट्रेबल बनाना है। इन चेन, अब ये नेक्स्ट चेन में एक ट्रेबल, फिर चेन, फिर ट्रेबल, इस तरह से आपने ये पूरा सर्कल। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम ये जो एक चेन बना के, जो ये थर्ड चेन है, उसमें हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे ऐसे। और इसको सिक्योर करना नहीं भूलें, इसको हम हाफ ऐसे सिक्योर करेंगे। अब आप इसमें देखेंगे ये जो लास्ट वाली रो है ना, ये पिकॉट स्टिच है। पिकॉट स्टिच हम बनाते हैं 3 चेन और फिर फर्स्ट वाले चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके। ये मैंने बनाई 3 चेन, और जो ये फर्स्ट चेन थी, दिख रही है आपको, फिर इसमें ऐसे करके और इसको 2 1। बेसिकली क्रोशिया जो है वो क्या कहते हैं हम, 3 2 1, बट हैप्पीनेस गोज अपवर्ड्स 1 2 3, क्योंकि जैसे जैसे हम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं तो हमें खुशी होती है। और इसमें जो गेम चलती है क्रोशिया की, वो होती है इन डिक्रीजिंग बेस पे। अब आप इसको फिर से इधर स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देंगे ऐसे। फिर आप इधर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और जो ये फर्स्ट चेन आपने बनाई थी उसमें एक स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देते हैं, और फिर इसको फिर से एक स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर दीजिए। तो ये देखिए आपका पिकॉट बन गया, और कितना सुंदर डिज़ाइन बन रहा है। फिर अगेन 1 2 3, फिर फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, ये ऐसे, फिर 3 चेन 1 2 3, और ये फर्स्ट कल। तो फ्रेंड्स करके हम 3 स्टिच ज्वाइन करेंगे। बनाई 3 चेन, ये थी एक जब बनाई, तो कोशिश करें कि जब भी मेरे क्रोशिया और रिपीट करते हैं तो हमें